हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीके मंच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो हमने जीके के 1000 क्वेश्चंस का सीरीज़ शुरू किया है, यह उसका 4th पार्ट है। और इसके पहले के जो भाग हैं, इसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिया है, तो वहाँ से जा कर के आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, आतिशबाजी में हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेरियम के क्लोराइड लवण के कारण आतिशबाजी में हरा रंग दिखता है। ऑप्शन ए में लिखा है सोडियम, तो सोडियम का जो लवण होता है इसके कारण आतिशबाजी में पीला रंग दिखाई देता है। और कॉपर के लवण के कारण नीला रंग दिखाई देता है। ठीक है। और ऑप्शन डी में लिखा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम चूर्ण का उपयोग किया जाता है सिल्वर कलर के लिए। अगला सवाल देखते हैं, 1488 में किसने केप ऑफ गुड होप की खोज की? तो राइट आंसर है ऑप्शन है बार्थोलोम्यू डैश के द्वारा 1488 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप की खोज की गई थी। और ये जो केप ऑफ गुड होप है, यह साउथ अफ्रीका में स्थित है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। तो इसे भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम जो है वह 1990 नहीं है बल्कि 2005 है। ठीक है। यह जो अधिनियम है महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम, इसमें क्या है कि ऐसी महिलाओं के अधिकारों की इसके द्वारा रक्षा की जाती है जो कि घर के भीतर किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित है। और साथ ही में ये जो ऑप्शंस दिए हैं इसे भी आपको याद रख लेना है कि महिलाओं पर जो क्रूरता का अधिनियम है वह 1995 है, हिंदू विवाह अधिनियम जो है वह 1955 है, और गर्भ चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सीसा संचयक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड उपस्थित होती है उसकी खपत होती है जब बैटरी आवेशित होता है। तो अगला सवाल देखें, किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1919 का जो अधिनियम था इसी के द्वारा भारत के जो सचिव थे उन्हें महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। और इस अधिनियम में एक और महत्वपूर्ण कार्य यह हुआ कि भारतीय विधान परिषद जो था उसके स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का गठन भी इसी अधिनियम के द्वारा हुआ, 1919 का अधिनियम। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, ग्रेव का रोग किस कारण होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, थायराइड की अति सक्रियता के कारण ग्रेव का रोग होता है। यह जो थायराइड ग्रंथि है इससे थायराइड हार्मोन निकलता है, और जब थायराइड हार्मोन आवश्यकता से अधिक निकलने लगता है तो इसे हाइपर थायराइडिज्म कहा जाता है, और यही ग्रेव रोग होता है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है यह मंडल आयोग रिपोर्ट। यह जो मंडल आयोग है इसका गठन हुआ था 1979 में। ठीक है। और इसने अपना रिपोर्ट पेश किया था 1980 में, और इसके रिपोर्ट को लागू किया गया था 1993 में, यानी कि 1993 में। तो इन सबको आपको याद रखना है। चलिए अगला सवाल देखें, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, यानी कि यह शासन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, और यही लोकप्रिय प्रभुसत्ता है। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाजी बेगम जो कि हुमायूं की पत्नी थी, उसी ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। और इससे रिलेटेड एक और सवाल आता है कि दिल्ली में जो हुमायूं का मकबरा है इसके मुख्य वास्तुकार कौन है? तो इसके मुख्य वास्तुकार हैं मीरन मिर्जा गियास। ठीक है। तो इसे भी याद रखना आपको। चलिए अगला सवाल देखें, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर में स्थित है। और यह जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम है केबुल लामजाओ, और यह स्थित है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 11 देखें,
कॉर्पस लुटियम क्या स्रावित करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन जो है वह कॉर्पस लुटियम स्रावित करता है। और यह जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है यह महिलाओं में गर्भावस्था बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती है। तो ध्वनि जो होती है एक तरह की यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग होती है और यह कपती हुई वस्तुओं से पैदा होती है। और ध्वनि जो है इसके चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निर्वात से, यानी कि निर्वात यानी कि किसी तरह का माध्यम उपलब्ध न हो। चलिए अगला सवाल देखें। महासागरों की सतह पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से बनती है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ज्वार और भाटा कहा जाता है। यहाँ पर ज्वार जो है वह समुद्र के जल के ऊपर उठने की क्रिया को कहा जाता है और भाटा जो होता है वह समुद्र के जल के नीचे गिरने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, और एक चीज़ इससे रिलेटेड और आता है बार बार एग्जाम में कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तो उस समय उच्च ज्वार बनता है और यह जो क्रिया है यह महीने में 2 बार होती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन है अबुल फजल, जो कि अकबर का प्रधानमंत्री था। इसी ने अकबरनामा नाम की एक पुस्तक लिखी थी जो कि अकबर की जीवनी है। और यह जो अकबरनामा पुस्तक है यह 3 भागों में बटा हुआ है और इसका जो तीसरा भाग है वह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और उसका नाम है आईने अकबरी। ठीक है, और अबुल फजल के द्वारा ही पंचतंत्र जो पुस्तक है इसका फारसी अनुवाद भी किया गया है और उसका नाम रखा गया है फारसी में अनवार ए सुहेली। अगला सवाल देखें। डाल्टोनिज्म में व्यक्ति कौन सा रंग नहीं देख पाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि लाल रंग, नीला रंग और हरा रंग। इन तीनों रंगों में डाल्टोनिज्म से जो पीड़ित व्यक्ति होता है वह फर्क महसूस नहीं कर पाता है। चलिए अगला सवाल देखें। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ऐसा इसलिए कि कंप्यूटर जो भी सूचना प्राप्त करती है उसका विश्लेषण इसी सीपीयू में किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उच्च सदन का पदेनाध्यक्ष, यानी कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेनाध्यक्ष होता है। अगला सवाल देखें। वायुमंडल की कौन सी परत बेतार संचार करने में समर्थ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, आयन मंडल जो है यही बेतार संचार करने में समर्थ है। यह जो आयन मंडल होता है यह विद्युत आवेशित आयनों से मिलकर के बना होता है और इन आयनों से जो तरंगें होती हैं वह टकराकर फिर से पृथ्वी पर आ जाती हैं और इसी कारण बेतार जो संचार है वह संभव हो पाती है। चलिए अगला सवाल देखें। श्वेत कोयला यानी कि वाइट कोल इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जल विद्युत। यह जो जल विद्युत है यह किसी तरह का पर्यावरण में प्रदूषण नहीं करता है, इसी के कारण इसे श्वेत कोयला कहा जाता है। अगला सवाल देखें। लोकपाल का विचार लिया गया है। तो सबसे पहले आप जान लें कि ये लोकपाल होता क्या है। तो लोकपाल एक ऐसी संस्था होती है जो कि कार्यपालिका और विधायिका इन दोनों से स्वतंत्र होती है और यह एक तरह की पर्यवेक्षक एजेंसी के रूप में काम करती है जो कि नागरिकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करती है और यही लोकपाल है। और इसका गठन सबसे पहले 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देखें। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? यानी कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसके द्वारा की गई? तो राइट आंसर है ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी जो हैं इन्होंने 1868 ईस्वी में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना की थी। लेकिन अगर सवाल यह आए कि पहली बार वैज्ञानिक ढंग से राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी, तो वह की गई थी डॉक्टर VK RV राव के द्वारा। अगला सवाल देखें।
पानी से लोहा और मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरीनीकरण के द्वारा पानी से लोहा और मैग्नीज जो है इनको हटाया जाता है। अगला सवाल देखें, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यापार शेष यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाता है। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गार्डनर जो पुस्तक है यह लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और बाकी यह जो सेवा सदन, गबन और रंगभूमि पुस्तक है यह लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। अगला सवाल देखें, सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांडों की लड़ाई। तो दोस्तों ये थे सामान्य ज्ञान के 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब आप लाइक और कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन का आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं सामान्य ज्ञान के एक और नए वीडियो के साथ।